चार क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे, ये चारों आपको करने थे। फर्स्ट वाला जो था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था, ये आपको ग्राफ पे प्लॉट करना था, तो आपने प्लॉट किया होगा इसको ग्राफ पर, ठीक है। तो ए बी सी डी ये कहां बनेगा ये देख लेते हैं एक बार। तो ए वाला 5,3 पे बनाना था, ए वाला 5,3 यहां बनाया है, ए वाला भी लोगों ने, ठीक है। फिर बी वाला -3,2 पे बना था, यहां बनाया आप लोगों ने बी वाला। सी वाला -5, -4 पे बनाना था, -5, -4 यहां आएगा, यहां बनाया सी कोऑर्डिनेट सभी ने। फिर डी वाला 2, -6 है, 2, -6 यहां हो जाएगा, ठीक है। ये वाला -6 है, तो ये हो जाएगा डी, ठीक है। ज्वाइन नहीं करना था इनको, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आज, ए बी सी डी को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, क्लियर। बट इसमें बोला था क्या, ज्वाइन करने का नहीं बोला था। तो हमें क्या करना चाहिए, ए वाला पूछा है, ए को लिख दिया और फिर उसके बाद उसके कोऑर्डिनेट लिख दिए साइड में, बी वाला लिख दिया और उसके कोऑर्डिनेट लिख दिए चेक करके साइड में, सी वाला सी के कोऑर्डिनेट, डी वाला डी के कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसी तरह से प्लॉट किया। तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम, 5। अगर आपको बोला है कि ए क्या है 5,3, तो ये 5 ये वाली लाइन का होगा कि ये वाली लाइन का, पहले हम एक्स एक्स को देखेंगे कि वाई एक्सिस को देखेंगे, एक्स को। तो 5 मींस क्या, एक्स एक्सिस को देखो और एक्स एक्सिस का 5, ठीक है। एक्स एक्सिस के 5 से ऐसे 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 जाएंगे, ठीक है। फिर 3 का देखेंगे, वाई एक्सिस देखेंगे, 3 को इस तरह से ले जाएंगे, ये वाली लाइन ज्वाइन करेगी, पॉइंट ए होगा। ये बिगिनर के लिए, ठीक है। बट हम बिगिनर लास्ट क्लास में थे, अब हम प्रो की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हमें क्या, डायरेक्ट ए बी सी डी इस तरह से प्लॉट करना आना चाहिए, क्लियर है। कोशिश करेंगे हम कि ये डॉटेड लाइन हमें ना बनानी पड़े, बट अगर लग रहा है आपको कि टफ है तो बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉटेड लाइन से कोई दिक्कत नहीं है। बट आप जितना डायरेक्ट करना सीखोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। कोई आपकी ये डॉटेड लाइन नहीं रहेगा, कोई भी क्या करेगा कि आपने ए कोऑर्डिनेट सही जगह बनाया, बी कोऑर्डिनेट सही जगह बनाया कि नहीं बनाया, समझ गए कि नहीं समझ गए, क्लियर अच्छे से। तो डॉटेड लाइन इज जस्ट फॉर अवर हेल्प, हमारी हेल्प के लिए, समझ गए कि नहीं, क्लियर। अब कुछ लोगों ने क्या किया है, जैसे ये एक डब्बा है तो 1 2 3 4 ऐसे लिखना चाहिए। कुछ लोगों ने यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, ठीक है। जैसे ग्राफ पेपर अगर छोटा है आपका तो आपने इस तरह से किया है, तो आपको ध्यान रखना है अगर ये चीज ले रहे हो तो चारों जगह फिर यही लो, 1 है ना, 2 3 4, चारों जगह यहीं से स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं कि कहीं पे यहां से स्टार्ट कर दिया फिर ये ऐसे 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 ले लिया, तो यहाँ पे तो आपने एक डब्बा पूरा ये छोड़ दिया ना, तो ये गलत हो गया। तो सिमेट्री सब जगह होनी चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, क्लियर है। या तो सब जगह 1 1 का गैप हो, या फिर अगर आप 0.5 का ले रहे हो तो सब जगह फिर एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी एक्सिस पे आपने 1 का गैप लिया, किसी पे 0.5 का गैप ले लिया, ठीक है। अनइवन नहीं होना चाहिए, इवन होना चाहिए, ठीक है। क्या आपने सभी ने एरो लगाए हैं इस तरह से चारों जगह, यहां पर एक्स, यहां पर एक्स डैश, यहां पर वाई और यहां पर वाई डैश लिखा है सभी ने, चेक करो, ठीक है। एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, चारों एरो, ये सारी चीजें कंप्लीट होना चाहिए कार्टेशियन प्लेन पे। क्या बोलते हैं इसको हम, कार्टेशियन प्लेन, क्लियर है। इसका नाम कार्टेशियन प्लेन क्यों है, कार्टेशियन सिस्टम के अंदर आता है इसलिए इसका नाम कार्टेशियन प्लेन है। और कार्टेशियन सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, एक मैथमेटिशियन थे, फ्रेंच मैथमेटिशियन डेस्कार्टेस, उन्होंने क्या दिया था, ये कार्टेशियन सिस्टम दिया था, क्लियर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, डिस्कस करते हैं। ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या करना था, आपको प्लॉटिंग करना थी, तो हमने क्या की, प्लॉटिंग करी ग्राफ पेपर पे। सेकंड क्वेश्चन में प्लॉटिंग नहीं था, यहाँ पे केवल क्वाड्रेंट बताना थे, ठीक है।
लास्ट क्लास में जैसे मैंने आपको समझाया था, इसको कौन सा क्वाड्रेंट बोलते हैं? फर्स्ट। इसको कौन सा बोलते हैं? सेकंड। इसको कौन सा क्वाड्रेंट बोलते हैं? थर्ड। और इसको कौन सा क्वाड्रेंट बोलते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना था, सेकंड क्वेश्चन में बताना था कि कौन से क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है। जैसे 4,-2 था, फिर आपका था एक -3,7, फिर थर्ड वाला -1, -2, और फोर्थ पार्ट है इसका क्वेश्चन सेकंड का 3,6। बता अनुष्का, ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट, फिर अनुष्का के पास मान्य पक्का, फिर मान्य घर से करके आई हो ना? हाँ? बताओ जल्दी से। थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है मानवी, ठीक है, सभी के सही गए, इजी है, कोई डाउट इसमें से किसी को? पक्का, ठीक। फिर थर्ड वाले में पूछा था ऑन विच एक्सिस डू द गिवन पॉइंट लाई। तो ये तो पॉजिटिव एक्सिस हो सकती है, नेगेटिव एक्सिस हो सकती है, नेगेटिव वाई एक्सिस हो सकती है, पॉजिटिव वाई एक्सिस हो सकती है ना? 4 तरह के आंसर हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या क्या पॉइंट दिए हुए, पॉइंट लिख लेते हैं एक बार। 7,0 है, फिर सेकंड वाला क्या है, 0,-3 है, थर्ड है 0,6, और फोर्थ है -5,0। ठीक है, ये 4 पॉइंट है। अब अपने को बताना है कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव एक्सिस पे और कौन सी एक्सिस पे लाई करता है। ठीक है, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं, बताओ कहां लाई करेगा ये, पॉजिटिव की नेगेटिव? तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, फिर बता सकते हो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0, तो ये क्या है, वाई। हाँ, तो नेगेटिव वाई एक्सिस। नेक्स्ट बताओ, पॉजिटिव वाई एक्सिस। नेक्स्ट बताओ, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, सही गया सभी का। तो यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलावा क्या बताया, पॉजिटिव की नेगेटिव, है ना? समझ गए कि नहीं? तो एक्स मतलब ये पॉजिटिव जैसे लिखा है उसको एक्स और एक्स डैश और वाई, उसमें कंफ्यूजन होता है इसलिए हमने पॉजिटिव नेगेटिव लिख दिया, है ना? जैसे हम क्या लिखते हैं, एक्स ओ एक्स लिखते हैं या ओ एक्स डैश लिखते हैं तो उसमें कंफ्यूजन होता है। ठीक है ना, तो हम इस तरह से लिख देते हैं तो कोई कंफ्यूजन का कॉलम नहीं करता। समझ गए? चलो फोर्थ वाला देखते हैं, ये वाला चेक कर लिया सभी ने, सही गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपको यहां से एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी तक के कोऑर्डिनेट्स हैं, सारे लिखे कि नहीं लिखे? बताओ जल्दी से, कहां तक के लिखे? टी तक लिखे, यूवी नहीं लिखा, लिखो जल्दी से, यूवी भी लिखो, ढूंढो यूवी, तो लिखो कॉपी में, शीट में जहां पे भी किया है। मिल गए थे यूवी? इसको बोलते हैं समझदारी, खुद से मिल गया। फोर्थ क्वेश्चन का ग्राफ दिख रहा होगा आप सभी को, तो इसके कोऑर्डिनेट डिस्कस करते हैं अगर आपने लिखे हैं तो। तो यहाँ पर आपको सारे कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं, कहां से लेकर एल एम एन ओ पी से लेकर वी तक। ठीक है, तो यहीं से देख देख कर अपने को क्या करना है, प्लॉट करा हुआ है, प्लॉट करा हुआ है, हमें सिर्फ क्या करना है, लिखना है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं एल के 2 और 0 नहीं, 2,0, ठीक है ना? एम 4,0। नेक्स्ट -2,0,
ठीक। 0 कॉम्बिनेशन माइनस फिर फाइव कॉमा तुम्हारे पास तो शीट है ना, तुमको अगर यहाँ से नहीं दिख रहा तो शीट में दिख रहा होगा ना। 5 कॉमा क्या होगा? तो फिर हाँ, नेक्स्ट विशाल। किस किस के सारे सही गए? कौन सा गलत गया? हाँ, और कौन सा गलत गया? सारे गलत गए। ठीक, चल समझ में आ गया सभी को कहाँ गलती हो रही है, क्यों गलती हो रही है? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, बताओ। है कुछ पूछने का? बढ़े आगे? पक्का? ठीक है, तो यार क्वेश्चन होमवर्क कहते हैं जो हमने डिस्कस कर लिए। आगे बढ़ते हैं फकत। अब आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 ये रहा, है ना? इसको करते हैं सॉल्व। चलो पढ़ो और नाउ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। बात नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम। लोग ऐसे कर सकते हैं एक जगह से मतलब एक्सटेंडेड और दूसरी जगह से कम, जैसे 8 है। बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में आप क्या देख रहे हो? सारे पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या देख रहे हो? ए क्या है 1,2, बी क्या है 2,4, सी क्या है 3,6, डी क्या है 4,8, ठीक है। सारे पॉजिटिव है। क्या नेगेटिव एक्स एक्सिस की जरूरत है? नहीं है। क्या नेगेटिव एक्सिस की जरूरत है? नहीं है। तो व्हाट वी कैन डू, हम ऐसी, हमारे पास ग्राफ तो है, ग्राफ को हम इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। या ओरिजिन लेंगे, इसको वाई एक्सिस बोल देंगे, इसको एक्स एक्सिस बोल देंगे। क्यों? क्योंकि फिफ्थ वाले में नेगेटिव एक्सिस की वाई एक्सिस की जरूरत ही नहीं है। तो हम इस तरह से भी तो बना सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी एरो तो लगाए हम चारों, एक्सिस तो चारों बना रहे। इट इज जस्ट कि हमें जो जरूरत नहीं है उसको हम छोटा छोटा सा बना रहे। कर सकते हैं ऐसा? बिल्कुल कर सकते हैं। इससे ग्राफ भी सेव होगा आपका और आप कम जगह में ग्राफ भी बना पाओगे, ठीक है। और किसी को शार्प करना है? पास कर दो पीछे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला है कि प्लॉट करो ये चारों पॉइंट ग्राफ पेपर पर और चेक करो कि क्या ये स्ट्रेट लाइन में है ना। फिर हमें बीए को प्रोड्यूस करना है नीचे की तरफ। तो पहले चारों पॉइंट को बना लेते हैं। पूरा कॉन्सेंट्रेट क्या करना है? चारों पॉइंट को बनाने में। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एरो, सारी चीजें एकदम अच्छे से, ठीक है। तो ए 1,2 यहाँ ए बना दिया, बी 2,4, 2,4 यहाँ बी बना दिया, सी 3,6, 3,6, ये 3,6 हो गया,
4,8, 8 अब बहुत ऊपर जाएगा है ना, इसमें 8 नहीं है, तो 8 को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपका आ गया 4,8। क्या ये सभी स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? देखा क्या स्केल रख के? स्केल रख के देखा स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं सभी? क्या? ठीक है, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। स्केल रख के देखेंगे हम सभी स्ट्रेट लाइन अगर आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, कहां से? यहां से इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। हो रहा है क्या आपका, बन रहा है क्या इसी तरह से? ऐसे अंदर बिना डॉटेड वाली बना, बिना जो डॉटेड डॉटेड वाली कब बनाते हैं? सपोर्टिंग लाइन जो होती है वो डॉटेड वाली होती है, और जो मेन लाइन होती है जो ग्राफ का जिसमें वर्क होता है वो होती है बोल्ड लाइन। ठीक है, डॉटेड लाइन कौन सी होती है? सपोर्टिंग लाइन, जैसे ये वाली है सपोर्टिंग लाइन है ये। ठीक है, अब मैं इसको रफ भी कर सकता हूँ, समझ गए ना? इसको इसको मैं रफ भी कर सकता हूँ, इसका काम हो गया, तो इसको मैं रफ भी कर सकता हूँ। तो जो टेम्परेरी बनाते हैं हम, वो डॉटेड आप बना सकते हैं। समझ गए? तो इसमें से कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखना है, लिखने पड़ेंगे ना, वो तो है ही, लिखना ही है वो तो। ए के कोऑर्डिनेट लिखे आपने, फिर बी के लिखेंगे, फिर सी के लिखेंगे और डी के लिख देंगे। हमसे क्या पूछा था, क्या स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं? चेक करो क्या स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं। हमने स्ट्रेट लाइन बना दी तो ऑब्वियस हो गया कि हाँ स्ट्रेट लाइन में लाई कर। उसके बाद क्या पूछा है? प्रोड्यूस बी ए डाउनवर्ड, बी ए को डाउनवर्ड की तरफ प्रोड्यूस करो। करें प्रोड्यूस, ठीक है, तो बी ए को नीचे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं, बी से स्टार्ट करते हैं, बी से स्टार्ट किया हमने और नीचे की तरफ प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या ये ओरिजिन से होते हुए जा रही है? हाँ जा रही है। ठीक है, दिख रहा है आपको? ओरिजिन से होते जा रही है लाइन, देखो, है ना? हमने जो पहले बनाई थी वो एक्यूरेट नहीं, मतलब जो मैंने बनाई तो पहले एक्यूरेट नहीं थी। अगर एक्यूरेट बनाते तो वो अलग करती। ये यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि हमने पहले एक्यूरेट नहीं, मैंने पहले एक्यूरेट नहीं बनाया, मेरे पास स्केल नहीं है ना। आपके पास स्केल पेंसिल है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ शार्प पेंसिल से काम करो। ठीक है, तो इसके लिए क्या बोलेंगे हम? यस। क्या बोल सकते हैं हम इसके लिए? यस। किसके लिए यस? कि अगर हम बी ए को डाउनवर्ड की तरफ प्रोड्यूस करते हैं, डज इट पास थ्रू ओरिजिन, तो क्या बोल सकते हैं? यस। समझ में आया अच्छे से? कोई डाउट इस क्वेश्चन में? तो इस क्वेश्चन में क्या बोला था? प्लॉट करो, प्लॉट कर दिया, फिर चेक करो कि गिवन पॉइंट लाई करते कि नहीं। तो इसमें बोला हाँ लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसको ड्रॉ करके देखा। और फिर बोला बी ए को प्रोड्यूस करो, कर दिया। और पूछा था डज इट पास थ्रू ओरिजिन, तो हमने बोल दिया यस। हो गया पांचवा क्वेश्चन। बढ़े आगे, सिक्स क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पढ़ो बनाओ जल्दी से।
हीट कहाँ है भाई? मजा आ रहा है तुमको? क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से पढ़ेंगे। बोला है 3 वर्टाइसेस है और स्क्वायर, स्क्वायर की तो 4 होती है, ऑब्वियसली बात है 3 दे रखी है, एक आपको निकालनी है। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज याद है जो हमने पढ़ी थी? स्क्वायर की प्रॉपर्टीज कब पढ़ी थी? 8th क्लास में पढ़ी थी। क्या होता है स्क्वायर की प्रॉपर्टी? तो बचपन से याद है हमको, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो अगर आपको 3 वर्टेक्स दे दिए ए बी डी, तो सी को गैस कर सकते हो। तो आपको कैलकुलेटिव गैस लगाना है, रफ गैस नहीं लगाना है, कैलकुलेटिव गैस। तो सबसे पहले ए ड्रॉ करो, बी को प्लॉट करो, डी को प्लॉट करो, और फिर सी का अंदाजा आपको खुद लग जाएगा। तो आपको क्या बोल रहे हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ सी निकालना है और फिर एरिया के बारे में सोचेंगे। सबसे पहले सी का पता लगाएं, और सी का पता लगाने के लिए ए बी डी ड्रॉ करना पड़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 ग्राफ पर ए 3,2, बी -2,2 और सी तो है नहीं, डी है 3, -3, 3, ठीक है। तो ए कोऑर्डिनेट, बी कोऑर्डिनेट और सी कोऑर्डिनेट, नहीं डी। तो ए का दे रखा 3,2, बी का -2,2 और डी का 3, अब स्क्वायर बनाना है आपको, है ना? 3 vertices of the square. Plot these point on graph paper and hence find the coordinate of C. मतलब हमें क्या करना चाहिए? ज्वाइन भी करना चाहिए। तो हमने ए से क्या किया? ए से बी को ज्वाइन करा, बी ए से डी को ज्वाइन करा, ठीक है। ए से बी को ज्वाइन करा, ए से डी को ज्वाइन करा। क्या आप गैस पर कर पा रहे हो कहां होगा सी? बता सकते हो कहां होगा सी? सी का कोऑर्डिनेट बोलना त्रिशा। समझ में आ जाता है। तो -2, -3 सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? बिना लाइन ड्रॉ करे कैसे समझ में आया? क्योंकि बी की सीध में हम इस तरह से नीचे जाएंगे, ये आएगा, डी से सीधे सीधे जाएंगे, ये आएगा। समझ गए आप कि सी कहां होगा? यहाँ होगा। क्लियर है? आसान है। चलो बना दें स्क्वायर, पूरा कंप्लीट कर दें स्क्वायर को। ठीक है, बन गया स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब यहां पर क्या बोला था कि सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करो, तो हमने बोल दिया सी के कोऑर्डिनेट क्या है? -2, -3 सी के कोऑर्डिनेट हो गए। कोऑर्डिनेट ऑफ सी आर -2, -3। एरिया भी पूछ रहे हैं हमसे। क्या पूछ रहे हैं? एरिया। एरिया कैसे निकालोगे बताओ? एरिया का फॉर्मूला एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड। हमने लिख दिया साइड इंटू साइड। बताओ एक साइड कितने सेंटीमीटर की है? सेंटीमीटर मीटर नहीं, यूनिट्स। तो 5 यूनिट्स की, क्योंकि देखो 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3, 4, 5 डब्बे, ठीक है। तो 5 इंटू 5, 5 यूनिट्स इंटू 5 यूनिट्स, 25 क्या स्क्वायर यूनिट, ठीक है। 5 यूनिट इंटू 5 यूनिट, 25 स्क्वायर यूनिट। सेंटीमीटर दे रखा होता तो हम क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर दे रखा होता तो मीटर स्क्वायर बोलते हैं। कोई यूनिट नहीं दी हुई है तो हमने क्या माना? यूनिट। तो यूनिट इंटू यूनिट, यूनिट का स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है? कॉपी पे, है ना, ग्राफ पेपर पे एरिया नहीं निकाल देना है, कॉपी पे आपको
क्या करना है, एरिया भी निकालना है। आगे भी क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको कॉपी पे एरिया निकालना होगा, तो कॉपी तो बनाई है हमने, है ना, और उसमें थ्योरी भी लिखी है, बस उसी कॉपी पे आपको एरिया निकालना है। ठीक है, समझ गए। जिनका 6 हो गया 7th पढ़ेंगे, 7th करेंगे। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ABCD के कोऑर्डिनेट लिखने ग्राफ पे, ग्राफ पे क्वेश्चन नंबर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए ग्राफ पे, एक्स एक्सिस का एक्स, वाई एक्सिस का वाई, वाई डैश, ओरिजिन का ओ, सारी चीजें हर ग्राफ पेपर चेक करना है आपको, ये सब चीजें हैं कि नहीं है, समझ गए। और अगर किसी क्वेश्चन में बोला है शेड करो, किसको शेड करो, स्क्वायर को शेड करो, तो ड्राइंग वाली शेडिंग नहीं करनी है। कैसी वाली शेडिंग करनी है आपको, आपको अगर शेड करने के लिए बोले कि शेड रीजन, तो कैसी वाली शेडिंग करनी है आपको, इस तरह से लाइन बनाकर शेड किया जाता है, ऐसी ऐसी लाइन बना के शेड किया जाता है रीजन मैथमेटिक्स से। क्लियर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, तो ड्राइंग वाली शेडिंग नहीं होती है, इस तरह से शेडिंग होती है। इसी क्वेश्चन में अगर मैं शेड द रीजन बाउंडेड बाय द स्क्वायर या ट्रायंगल, तो इस तरह से शेड किया जाता है, ड्राइंग वाला शेडिंग नहीं चलता। क्लियर सभी को। बढ़िया, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट कर दिया। 7th वाला, 7th वाले में भी 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और रेक्टेंगल बोला है। ठीक है, इस बार आपको एबीसी दिया हुआ है, डी निकालना है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताना है। करो जल्दी से। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 के बाद 7th ड्रॉ करते हैं, हम बनाते हैं 7th को। क्वेश्चन 7 में अपने को ए दिया हुआ है 2,2 पे, बी दिया हुआ है -3,2 पे, और सी दिया हुआ है -3,5 पर, और डी, डी ऑब्वियसली कहाँ हो जाएगा, ये कहाँ हो जाएगा। तो अपने से बोला था क्या, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो क्या बोला हमसे, पॉइंट ऑफ डी निकालो, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी। तो डी के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, यही आए, डी के कोऑर्डिनेट 2,5 सभी के, और आपने सभी ने इसको ज्वाइन कर दिया, डी के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट, फिर सी के कोऑर्डिनेट, ठीक है, और फिर हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे ए बी सी डी। देखो आपके पास स्केल है, मेरे पास स्केल नहीं है, तो आपको रेक्टेंगल रेक्टेंगल के जैसा दिखना है, ये आपका रेक्टेंगल, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास स्केल पेंसिल है, मेरे पास स्केल तो नहीं है, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा बना है, फ्री हैंड से बना रहा हूँ, आपको स्केल पेंसिल का यूज करके बनाना है। एरिया, एरिया आपको कहाँ कॉपी में निकालना है, एरिया ग्राफ पेपर पे एरिया नहीं निकालेंगे, कॉपी पे एरिया रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या लगाया, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ कितनी ले लेंगे 5 और विड्थ कितनी हो गई 3, आ गया 15 स्क्वायर यूनिट। ये लोगों का सही गया एरिया। क्वेश्चन नंबर 7 में एरिया ये निकाला था, ये निकाला था ना, एरिया निकाला था, ठीक है, समझ गए। ये था क्वेश्चन नंबर 7। 8 नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे बोला प्लॉट करो इन पॉइंट्स को और शो करो कि ये स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ए बोला है 1,1 पे, 1,1 पे ए है, 1,2 पे बी है,
फिर 2,1 पे C है और 2,2 पे D है। तो यहाँ पर इसको अगर ज्वाइन कर दें हम तो क्या ये स्क्वायर है? अगर इसको ज्वाइन कर दें हम तो क्या ये स्क्वायर बन रहा है? आपको स्केल का यूज करके बनाना है, ठीक है, फ्री हैंड नहीं बनाना है। ध्यान रहे स्केल का यूज करना है, स्ट्रेट एक स्क्वायर जैसा दिखना चाहिए, एकदम साफ सुथरा। आपको बिल्कुल भी क्या नहीं करना है, ओवर राइटिंग नहीं करनी है। मेरे पास स्केल नहीं है, आपको कॉपी ग्राफ पेपर पर स्केल और पेंसिल का यूज करके बनाना है एकदम अच्छे से। अब ये स्क्वायर है कि नहीं ये कैसे शो करेंगे? क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे? कॉपी पे लिखना पड़ेगा ये तो, ये स्क्वायर है कि नहीं है। तो हम बोलेंगे फ्रॉम दी ग्राफ, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखना पड़ेगा? फ्रॉम दी ग्राफ वी कैन सी दैट AB इक्वल टू BD इक्वल टू DC इक्वल टू AC। कितना है? 1 यूनिट। कितना है? 1 यूनिट। लिख रहा है सभी को? ये सब क्या है? 1 यूनिट। Therefore क्या नाम दिया है? ACDB इज अ स्क्वायर। क्यों स्क्वायर है? क्योंकि सारी साइड क्या है? इक्वल। और अगर सारी साइड इक्वल होगी तो ये क्या होगा? स्क्वायर होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर है अच्छे से? कोई प्रॉब्लम किसी को? तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 9 पे आते हैं। 9 में बोल रहा है ये कोऑर्डिनेट बनाओ और ट्राइंगल मिलेगा। 4 कोऑर्डिनेट से ट्राइंगल कैसे मिलता है? तो ट्राइंगल की एक साइड के ऊपर बीच में है कौन? बी, ठीक है ना? तो मिलेगा। चारों कोऑर्डिनेट को बनाओ, आपको ट्राइंगल मिलेगा। ध्यान से बनाना है, गलती नहीं करना है, ठीक है? 9th वाला बना लिया, वेरी गुड। और किस किसने बना लिया 9th वाला? देखते हैं बाकी लोग। कोई डाउट 8th वाले में? लिख लिया 8th वाले में जो लिखने का है। नेक्स्ट 9th वाला देखते हैं। नंबर 9 8 तक कर लिया, अभी 9th वाला देखते हैं। 9th वाले बोला ABCD प्लॉट करो, तो प्लॉट करते हैं सबसे पहले ABCD। क्वेश्चन नंबर 9 का ग्राफ है A 2,4 2,4 या 2,4, B 3,3 3,3 यहाँ बना लिया। फिर 4,2 4,2 4,2 यहाँ बना लिया, ठीक है? और 5,4 5,4 यहाँ बना लिया, 5,4 यहाँ, ठीक है? ये तीनों कोऑर्डिनेट हो गए। अब हम क्या करने वाले हैं? प्लॉट करने वाले। तो सबसे पहले बोला हमें कि ये जो A है, फिर B है और C है, क्या ये स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं? हमसे क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखो हमसे क्या बोला है? प्लॉट द पॉइंट ABC एंड D सो दैट ABC इज अ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले ABC को स्ट्रेट लाइन ही प्रूव करना है हमें। तो ये चेक करते हैं कि स्ट्रेट लाइन बना रहे कि नहीं बना रहे। तो A से हमने स्टार्ट किया और C पे बन रही है स्ट्रेट, बन रही है कि नहीं बन रही है? तो शो कर दिया हमने। यहाँ पे लिख भी देते हैं, क्या लिखना पड़ेगा? यस, ठीक है। शो दैट नहीं, पूरा नहीं है, शो दैट बोला है तो शो कर दिया। बना के शो करते हैं, कैसे शो करते हैं? बना के शो करते हैं, शो कर दिया। फिर बोला है ACD इज अ ट्राइंगल। क्या बोला है? ACD इज अ ट्राइंगल। तो ACD ट्राइंगल है, ये शो करना है। तो D का है, D यहाँ है, ठीक है? तो इसको भी ड्रॉ करते हैं हम। तो ACD ट्राइंगल होगा, उसके लिए AD को ज्वाइन होना पड़ेगा। तो AD ज्वाइन हो गया, CD ज्वाइन हो गया, ठीक है? तो यहाँ पर ACD भी ट्राइंगल बन गया, ठीक है? तो हमने क्या शो कर दिया? दो चीज शो करना थी आपको। क्या दो चीज शो करना थी?
शो, एक तो स्ट्रेट लाइन शो करना थी और एक ट्राइंगल शो करना था, दोनों चीज शो हो गई, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर लिखा तो नहीं है, पर मेरे कहने से आप क्या कर सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल कर देख सकते हो। मान लो इसी क्वेश्चन में आपको पूछ लिया एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, तो फॉर्मूला हम सभी जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बचपन से, क्या, हाफ बेस इंटू हाइट। आप बेस किसको ले सकते हो, बेस आप ये वाली चीज ले सकते हो, है ना, ये वाला बेस ले लिया आपने, और ये वाली लेंथ को हाइट ले लिया आपने, तो बेस कितना यूनिट हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा। हाइट कितना यूनिट हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। ठीक है क्या, तो यहां पर एरिया क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर यूनिट। कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में तो नहीं बोला था कि एरिया निकालो, बट हमने मर्जी से अपनी मन से निकाल कर देखा, निकाला है हम, बहुत अच्छी बात है। क्या इस क्वेश्चन में हम, जैसे हमने एडी देखा कि एडी कितना है, 3 यूनिट, ठीक है, क्या हम ये बता सकते हैं कि एबी कितना है, क्या हम ये बता सकते हैं एबी कितना है, क्या हम ये बता सकते हैं कि बीसी कितना है, क्या हम ये बता सकते हैं कि एसी कितना है, या सीडी कितना है, क्या ये चारों आप बता सकते हो ऐसे देखकर, एनीवन? जिस तरह से हमने एडी देखकर बता दिया, क्या उस तरह से देखकर, सिर्फ देखकर, बिना कैलकुलेट किए, बिना कैलकुलेट करे ए बी बी सी या ए सी में से या डीसी में से कुछ, कोई सी भी एक बता सकते हो आप बिना कैलकुलेट करे? हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि ए बी कोई भी डिस्टेंस जो ऐसा हो या फिर ऐसा हो, किसमें, ग्राफ में, यानी कि हॉरिजॉन्टल होना चाहिए या फिर वर्टिकल होना चाहिए, अलोंग दी एक्स एक्सिस होना चाहिए या अलोंग दी वाई एक्सिस होना चाहिए, उसी को सिर्फ हम देखकर बता सकते हैं। अदरवाइज ये जो टेढ़े मेढ़े डिस्टेंस है, इसके लिए क्या बनाए, क्या बनाए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला एक ऐसी चीज है जिससे कि कोई सा भी डिस्टेंस नापा जा सकता है, कोई सा भी डिस्टेंस कैलकुलेट किया जा सकता है, कोई सा भी डिस्टेंस पता लगाया जा सकता है। बस कंडीशन क्या, कि जिसका डिस्टेंस पता लगाना है कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। क्या ए का कोऑर्डिनेट पता है, पता है, बी का, सी का, डी का कोऑर्डिनेट पता है, ए बी सी डी का कोऑर्डिनेट पता है, बस जिसका कोऑर्डिनेट पता है उसके बीच की दूरी निकाली जा सकती है यूजिंग दिस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो आपकी 9th क्लास में ये नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है, जो कि 10th में हुआ करती थी, है ना। इस साल जो 10th में लोग बच्चे हैं, उन्होंने 10th में अभी तक नहीं पढ़ा ये फॉर्मूला जो आप पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, उनकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। अभी तक जो हमने पढ़ा, ये ड्रॉ करना, ये करना, वो करना है, ये सब उनको आता है। क्यों? क्योंकि 9th में उन्होंने पढ़ा है। अब जो नेक्स्ट चीज है डिस्टेंस फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, वो भी इस साल पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आप 9th में चेंज लाने वाले लोग हो, है ना, आपके साथ ट्रांजिशन आ रहा है 9th में, तो ये ट्रांजिशन है क्या, कि 10th वाला फॉर्मूला, 10th वाला डिस्टेंस फॉर्मूला, 10th का मिड पॉइंट फॉर्मूला 9th में आ चुका। क्लियर है? तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही रहेगा, बस क्वेश्चन 10 और कर ले, फिर करते हैं हम। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए। 9th वाले में कोई डाउट किसी को? इजी है। तो हम ये डिस्टेंस क्यों निकाल पाए, डिस्टेंस फॉर्मूला की नीड है इसके, ठीक है। बाकी अगर जैसे ये सेल है, ये सेल है, इसका ये निकालना है, तो ये निकाला जा सकता है, क्योंकि ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाला जा सकता है, ठीक है। आपको अगर ये निकाला है, तो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, हाइपोटेनियस, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला डिस्टेंस निकाले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दिक्कत कहां आएगी, डीसी में, ठीक है, डीसी में भी निकाला जा सकता है इसको, हाइपोटेनियस, तो आपको ये चाहिएगा, ये 2 है, ये 1 है, ये भी आ जाएगा आपके पास, ठीक है। पर हर बार पाइथागोरस थ्योरम लगाना फिजिबल नहीं होता, तो हमें क्या चाहिए, क्योंकि कल को आपको मान लो ये वाला डिस्टेंस नहीं दिया कि ये 2 है, ये नहीं दिया, केवल आपसे बोला ये निकाल, ना ये पता है ना ये पता है, तो फिर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हमेशा फिजिबल नहीं होता कि बिना डिस्टेंस फॉर्मूला के हम केवल पाइथागोरस थ्योरम लगा के सब कुछ निकालें, ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है। हर जगह आपकी पाइथागोरस नहीं लगेगी, केवल राइट ट्राइंगल जहां बन रहा है वहीं पाइथागोरस लगेगी, इसलिए डिस्टेंस फॉर्मूला को सीखना जरूरी है ही। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 10 किस किस का हो गया 10?
बन गया, उसमें एरिया ऑफ एंगल निकाला। देखते हैं 10th वाला करके। नंबर 10 देखते हैं। नंबर 10 में हमें क्या बोला है, 3 वर्टाइसेस ए बी सी, इसकी ट्रायंगल की प्लॉट करना है और एरिया निकालना है, बस इतनी सी तो बात। 1,4 ये 1,4, फिर -2,2, फिर 3,2। ऐसी लाइन नहीं होना चाहिए ना, जो लाइन एकदम लाइन पर लाइन होना चाहिए। इस तरह की लाइन नहीं बनाना चाहिए जो लाइन पर ना हो। वन कॉमा फोर ए ये है, बी का है -2, और सी कहाँ है 3,2। तो इसका एरिया निकालने के लिए आपने क्या किया, ये देखा कितना यूनिट्स है, कितना यूनिट्स है, 5 यूनिट्स है। ऐसे लिखते नहीं है ना ग्राफ पेपर पे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लिखते हैं। तो मैं आपको केवल शो कर रहा हूं, ऐसा लिखते नहीं है इस तरह से, ऐसा रफ रफ नहीं चलता ग्राफ पर, ठीक है। और ये कितना यूनिट्स आ गया, हाइट 2 यूनिट्स। ये तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी फॉर्मूला जरूर लिखना चाहिए, हाफ बेस इनटू हाइट। कितना आ गया, 5 स्क्वायर यूनिट्स। किस किसका आ गया था, सही गया, वेरी गुड, ठीक। तो ये 10 क्वेश्चन जो हमने किए, इसके बिहाफ पर आपका सेक्शन ए पूरा होमवर्क है ना। सेक्शन ए आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सेक्शन ए के ये 4 ये वाले क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन, आगे ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। क्या फर्स्ट क्वेश्चन क्या राइट द एब्सिसा ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्या। अच्छा, एब्सिसा और ऑर्डिनेट मैंने शब्द का मीनिंग नहीं बताया, ये चलो बताते हैं आपको। एब्सिसा और ऑर्डिनेट का मीनिंग बता देते हैं, लिख लो आप, है ना। एब्सिसा और ऑर्डिनेट का मीनिंग बताना मैं शायद भूल गया था लास्ट क्लास में, है ना, टाइम की शॉर्टेज थी। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट का मीनिंग बताना भूल गया, वो अपन लिख लेते थे, ठीक है। तो आपका सेक्शन है पूरा होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर पूरा ये 17 तक के, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस करने हैं आपको। इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है जैसे कि 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये प्लॉट वाले, ये सारे क्या होंगे, ग्राफ पेपर पे प्लॉट होंगे। तो ग्राफ किनके बनेंगे, इनके बनेंगे। कौन से, 10 से लेकर 16, ये सारे ग्राफ पे चाहिए। क्लियर, लिख लिया, मेंशन कर लिया। खासकर वो लोग जो भूल जाते हैं, ग्राफ जहां पर बोला तो मतलब ग्राफ पेपर, और ग्राफ पेपर पर पेंसिल चलती है, पेन नहीं चलता, ठीक है। और पेंसिल के साथ में स्केल होनी चाहिए। क्लियर, ठीक है। अब यहां पर और देख लेते हैं, अगर कोई और क्वेश्चन भी है तो। थर्ड वाला भी आपको क्या प्लॉट वाला है, तो थर्ड वाला भी प्लॉट करना है एक ही पे, है ना, एक ही, केवल सेम ग्राफ पेपर पर, सेम ग्राफ पेपर पर सेम कार्टेशियन प्लेन पे आपको ये सारे पॉइंट प्लॉट करने। क्वेश्चन नंबर थर्ड के कितने, 12 पॉइंट एक ही कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करने, ठीक है।
और कोई सा तो नहीं है। बाकी जो क्वेश्चन 7 है उसका ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन 8 का ये रहा ग्राफ, क्वेश्चन 9 का ये रहा, ठीक है। बाकी सारे आप जो शीट पे करना है शीट पे कर सकते हो, कॉपी पे करना है कॉपी पे कर सकते हो। क्लियर है? समझ गए? हाँ, और क्या सेक्शन में सब आता है ना, 17 भी तो आता है, ठीक है। सारे करें तो जो शीट पे कर सकते हो शीट पे कर लेना, जो शीट पे नहीं बन रहे कॉपी पे कर लेना, और जो प्लॉट वाले हैं वो सारे ग्राफ पेपर पे कर। क्लियर? ठीक है। अब वो टर्म का मीनिंग देख लेते हैं कि वो टर्म क्या होती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था उसमें से आपको मैंने बता दिया था कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होती है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, उसको क्या भी बोला जाता है, एब्सिसा। क्या बोला जाता है, एब्सिसा। और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो क्या बोला जाता है, ऑर्डिनेट, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट। क्लियर है? समझ गए? तो एक कार्टेशियन प्लेन है, एक कार्टेशियन प्लेन पर क्या है, यहां पर समझ लो, ये कार्टेशियन प्लेन है, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है, क्या यहाँ मान लो 2 है, यहाँ मान लेते 3 है, कार्टेशियन प्लेन पे 2,3। तो ये 2 को आप क्या बोल सकते हो, एक्स कोऑर्डिनेट। क्या बोल सकते हो इस 2 को, ये कौन है, एक्स कोऑर्डिनेट। या फिर क्या बोल सकते हो, एब्सिसा। ये कौन है, 2 एब्सिसा है। समझ गए? उसी तरह से ये 3 को क्या बोल सकते हो, ये 3 कौन है, वाई कोऑर्डिनेट। कौन है ये 3, वाई कोऑर्डिनेट। या फिर क्या है, ऑर्डिनेट। प्रॉब्लम किसी को आया समझ में, नहीं आया? लिख लिया, नोट कर लिया कॉपी में, पक्का? अब यहां पर अगर ये ग्राफ आपने बनाया है कॉपी में, जो मैंने रफली बनाया है, इसको बना लिया है आपने, तो एक चीज और हम काम की लिख सकते हैं। नहीं बनाया है तो बनाना तो पड़ेगा, क्योंकि अब जो लिखने वाले हैं उसके लिए जरूरी हो जाएगा। चलो ये शीट हटा देता हूँ बोर्ड से, इसकी जरूरत नहीं है अपने को। डिस्टेंस ऑफ, ना दो चीज लिखने वाले हैं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, distance of point P from x axis distance of point P from x axis is कितना, 3 units. Distance of point P from x axis कितना होगा, मतलब किसके बराबर होता है, is equal to y coordinate. तो दोनों ठीक है, एक्सेस के डिस्टेंस अलग होता है। देखो ना, पॉइंट पी दिख रहा है, y एक्सिस से कितना दूर है, 2 यूनिट दूर है, ये वाला ये डिस्टेंस देखो, तो ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग है, इस पर डिपेंड रहेगा पॉइंट पी पर। अगर यहाँ एक पॉइंट बना देता हूं, ठीक है, सपोज मैंने क्या किया, यहाँ एक पॉइंट बना दिया, कहां पर, 1,1 पर, ठीक है, मतलब -1,1 पर, तो दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्वल। वाई एक्सिस से भी कितना है 1, एक्स एक्सिस से भी कितना है 1, क्यों, क्योंकि -1,1, तो ठीक है ना। तो ओरिजिन से डिस्टेंस हुआ ना, नहीं जैसे कहीं ये डायगोनल का बोल रहे हो ना, हमें जैसे 3 पे है कोई, जैसे P पे पॉइंट है तो 3 से फिर डायगोनल। हाँ वो तो खैर आएगी, डिस्टेंस फॉर्मूला में वही सब पढ़ना है आपने, ठीक है, क्लियर है।
चलो तो क्या लिखा हमने, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 3 यूनिट्स। इसी तरह से लिख लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस इज कितना, 2 यूनिट्स। इट इज इक्वल टू किसका, एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, आधी बात समझ में। तो अगर आपको डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी देखना है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी देखना है एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस कौन सी है, हॉरिजॉन्टल वाली, ठीक है ना, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल वाली, वाई एक्सिस कौन सी, वर्टिकल वाली। क्लियर है सभी को। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, 3 यूनिट्स। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, 2 यूनिट्स। तो अगर आपको डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस देखना है तो वाई कोऑर्डिनेट देख लो, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस देखना है तो क्या देख लो, एक्स कोऑर्डिनेट देख लो। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या भी बोलते हैं, ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। वाई कोऑर्डिनेट को क्या भी बोलते हैं, हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम ऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं, और हम एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, एब्सिसा भी बोलते हैं। तो हम एब्सिसा भी लिख सकते हैं। एब्सिसा की स्पेलिंग याद कर लेना, क्योंकि आपको कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है और पूछ लेता है क्या ये एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं और किस नाम से जाना जाता है एक्स कोऑर्डिनेट को, तो एब्सिसा लिखना पड़ता है, स्पेलिंग याद कर लेना अच्छे से। समझ गए कि नहीं समझ गए, क्लियर है सभी को। चल, तो यहां पर ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्टार्टिंग वाला फेज था, एकदम इंट्रोडक्टरी पार्ट था, है ना, वो खत्म हुआ। नेक्स्ट है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं, है ना? इसकी प्रैक्टिस कर लो पहले, फिर डाउट डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला स्टार्ट करें। ठीक है।